बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि मार्का हक में भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का GHQ में तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन जान ले पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुहिमजुई की कोशिश की तो जंग महदूद नहीं, उसके असरात दूररस और तकलीफ दे होंगे। 1 साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी मिली। दुश्मन भूल गया था उसके ख्वाब उसकी सलाहियत से बड़े हैं। फतह मिसाइलों और पाक फजाइया की शाहीनों ने दुश्मन के अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। भारत को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी कीमत वो आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह ताला की रजा से पाकिस्तान, इसकी अवाम ख्वाज पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी मिली। दुश्मन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके हमारे कौमी अज़्म वक़ार को आजमाने की नाकाम कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब पूरी कौमी वहदत और अस्करी कुव्वत से दिया गया। ये 2 नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। हक फतह याब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। हिंदुस्तान के ख्वाब उसके कदो काट और सलाहियत से कहीं बढ़कर साबित हुए। दुश्मन शायद भूल चुका था पहले पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ना तो पहले ताकत के गलबे से मरूफ हुए और ना ही आइंदा कभी होंगे। इस मार्का में अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ हमलावर दुश्मन को उसके तसव्वुर से बढ़कर हजीमत बचाई, बल्कि हमारी बर्री, बहरी और फजाई अफवाज की पेशावराना महारत और आला जंगी हिकमत अमली ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। हमारे शेर दिल शाहीनों ने दौरे हाजिर की सबसे तवील और नतीजा खेज फजाई जंग की मुनफरिद मिसाल कायम की। दुश्मन के न सिर्फ कई जदीद जंगी जहाज जमीन बोस किए, बल्कि बेशुमार अस्करी तनसीबात को तबाह किया और दुश्मन के जंगी तैयारों को जमीन तक महदूद कर दिया। वर्किंग बाउंड्री और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जर्री अफसरों और जवानों ने अपनी रवायत के ऐन मुताबिक न सिर्फ दुश्मन की जाहिरियत की कोशिशों को नाकाम बनाया, बल्कि उसकी दफाई पोजीशनों को तबाह करके शदीद नुकसान पहुंचाया और शिकस्त खोरदा दुश्मन को सफेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान को इस जंग के नतीजे में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी कीमत वो आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। शिकस्त खुर्दा हिंदुस्तान ने अमेरिका की सियासी क़यादत के जरिए सालसी की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने खित्ते के वसीतर अमन की खातिर कबूल किया। हमारे दुश्मन ये जान लें, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं, बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफ दे होंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को सिर्फ नए हथियार ही नहीं, नई सोच और नई हिकमत अमली दे रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने खिताब में कहा, जंगों में दूर तक मार करने वाले हथियारों, ड्रोन, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी जारी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हर पाकिस्तान के खून का बदला लिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की हर दास्तान कश्मीरी बहन भाइयों के बगैर अधूरी है। कश्मीरी आवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। रवायती जंगें माजी का करीना बन चुकी हैं। असर हाजिर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर मुश्तमिल होंगी, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी बशमूल साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। पाक बहरिया में हंगोर क्लास आबदोज की शमूलियत, पाक फजाइया के लिए जदीद तरीन जंगी जहाजों का हसूल और फतह मिसाइल सीरीज इसी अज़्म के तसलसल की चंद एक मिसालें हैं। दफाई तैयारी के ये सफर सिर्फ नए हथियार खरीदने तक का नहीं, बल्कि नई सोच, तरबियत और तहकीक से भी है। रवायती जंग के महाज पर हजीमत उठाने के बाद हिंदुस्तान ने अपनी फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। ये दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है, वो हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुराकज
اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے. ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی. پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے. ہم ہر محاذ پر کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی پشت پناہی جاری رکھیں گے.